नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमारे विषय है भारतीय चित्रकला। इसमें हम कला और संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आप लोगों लास्ट तक जरूर देखें। और जिन शास्त्रियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? आपको बताना अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। ए कह रहा चंद्रगुप्त सेकंड, बी कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, सी कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक और डी कह रहा हर्षवर्धन। तो आपको बताना है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। जो अमीर खुसरो थे वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए कह रहा लुम्बिनी में, बी कह रहा सारनाथ में और सी ऑप्शन का पाटलिपुत्र में, डी कह रहा वैशाली में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सारनाथ में अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रचार किया। तो जो धर्मचक्र प्रवर्तन उन्हें उपदेश दिया था, ये सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए कह रहा दादू, बी का ऑप्शन कबीर, सी कह रहा रामानंद, डी ऑप्शन कह रहा तुलसीदास। तो आपको बताना है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ रामानंद ने। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ? आपको बताना है। तो एक करा गुरु नानक देव, बी करा गुरु गोविंद सिंह, सी करा गुरु तेग बहादुर सिंह और डी ऑप्शन कह रहा गुरु अर्जुन देव सिंह। तो आपको बताना है सिखों में जो गुरु हैं उनका जन्म पटना साहिब में किनका हुआ। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो आपको बताना है, कह रहा तानसेन को, बी कह रहा बैजू बावरा को और सी ऑप्शन का अमीर खुसरो को, डी ऑप्शन का स्वामी हरिदास को। तो आपको बताना है राग जो है मियाँ की मल्हार के रचयिता का नाम आपको बताना कौन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ तानसेन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तानसेन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको बताने कह रहा पंचमढ़ी में, बी कह रहा खजुराहो में और सी कह रहा है ग्वालियर में, डी ऑप्शन कह रहा है ओरछा में। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय जो डांस है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो छठे नंबर का आपको आंसर बताना, बताइए। तो ग्वालियर में, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत में? एक करा कथकली, बी करा कुचिपुड़ी, सी करा भरतनाट्यम, डी ऑप्शन करा मणिपुरी। तो आपको बताना है कि किन शैलियों का उद्गम पूर्वी भारत में है। तो सातवें का डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा मणिपुरी। ये पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, मणिपुर का ये शास्त्रीय डांस है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो आपको बताना है गुजरात, बी करा बंगाल, सी करा कर्नाटक, डी करा पंजाब। तो आपको बताना है बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है इन चारों ऑप्शन में। तो आठवें का सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो आठवें का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ बंगाल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंध रखता है? आपको बताना पंजाब, बी कह हिमाचल प्रदेश, सी कह हरियाणा, डी कह राजस्थान। तो आपको बताना है गिद्दा कहाँ किस राज्य का डांस है। तो ये पंजाब, ए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित? आपको बताना है कर्नाटक में इन चारों ऑप्शन में कौन सा जनजातीय डांस संबंध रखता है। एक रहा यक्षगान, बी कह रहा विधि, सी कह रहा यात्रा, डी कह रहा ऑप्शन झोरा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। बताइए, गेस कीजिए आप लोग। तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जो कर्नाटक का जनजातीय डांस है वो है यक्षगान। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है यक्षगान। ये लोक डांस है ना कि शास्त्रीय डांस है कर्नाटक का। तो कर्नाटक का यक्षगान बहुत पूछा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ए ऑप्शन का कथकली, बी का मेघालय का बम्बू नृत्य, सी का मयूरभंज का छाओ और डी ऑप्शन का पंजाब का भांगड़ा। तो आपको बताना है वह कौन सा डांस है जो युद्ध से संबंध रखता है इन चारों ऑप्शन में। तो 11 का सही आंसर आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बम्बू नृत्य जो मेघालय में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं रखता। एक रहा कजरी वाराणसी, बी ऑप्शन का बिरहा कानपुर, सी कह रहा होली ब्रज में और डी कह नौटंकी हाथरस में। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा लोक संगीत दिए गए हैं वो उससे संबंध नहीं रखता है। तो आपको 12वें का आंसर बताना है। तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बिरहा कानपुर। नृत्य, नाटक, सूरदास तथा सक्रिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे? एक रहा पतार, बी कह रहा भांड, सी कह रहा नट और डी कह रहा भवई। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा 13 का सही आंसर हो जाएगा। तो जो सूरदास थे और शकरिया थे ये भवाई नाथ नट नाटक के पेशेवर जाति से संबंध रखते थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? ए कह रहा झौरा, बी कह रहा विधि, सी ऑप्शन का राउफ और डी ऑप्शन का सुईसनी। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में कौन सा डांस इन चारों ऑप्शन में किया जाता है। तो 14 नंबर का आपको आंसर बताना है। तो 14 नंबर का सही आंसर जाएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर जाएगा राउफ। ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी जो द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है आपको बताना है। एक रहा त्रिपुरा, बी का असम, सी का कर्नाटक, डी का गुजरात। तो आपको बताना शास्त्रीय जो नृत्य है ये मूलतः कहाँ से संबंध रखता है। एक रहा त्रिपुरा, बी का असम, सी का कर्नाटक, डी का गुजरात। तो 15वें नंबर का आपको आंसर बताना है। तो ये असम से संबंध रखता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है आपको बताना। एक साहित्य रहा है और बी ऑप्शन का शास्त्रीय संगीत रहा है, सी का शिक्षा रहा है, डी ऑप्शन का पत्रकारिता रहा है। आपको बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलापों का कौन सा क्षेत्र इन चारों ऑप्शन में सही होगा। तो 16 नंबर का आपको आंसर बताना है। गैस कीजिए क्या आंसर हो जाएगा। तो इनका क्षेत्र जो है वो शास्त्रीय संगीत रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु क्या हैं। तो आपको बताने ध्रुपद गायक हैं, बी का कथक नृतक हैं, सी का सरोज संगीतज्ञ हैं और बी का तबला वादक हैं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु किससे संबंध है, वो किस
शैली से जाने जाते हैं। क्या वो ध्रुपद गायक है, क्या वो ध्रुपद गाते हैं, कथक डांस करते हैं, सरोज संगीतज्ञ हैं, तबला वादक हैं। तो जो 17 नंबर का आंसर आप लोग को वो बताना है, तो गेस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ए के साथ, ध्रुपद गायक हैं। उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंदूक ध्रुपद गाना गाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। जो सितार के जनक है, सितार का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। ए करा तानसेन, बी करा बैजू बाबरा, सी करा अमीर खुसरो और डी ऑप्शन करा बड़े गुलाम अली खां। तो आपको बताना है कि सितार का आविष्कार किसने किया है इन चारों ऑप्शन में। तो 18 नंबर का सही आंसर जाएगा सी के साथ, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया। ए करा विक्रमादित्य को, बी करा समुद्रगुप्त को, सी करा हर्षवर्धन को, डी करा चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आपको बताना है 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं, आपको बताना। एक है अमीर खुसरो, बी के रविशंकर हैं और सी ऑप्शन का उस्ताद अलाउद्दीन खान और डी ऑप्शन का अजमल अली खान। तो आपको बताना है कौन सा इन चारों ऑप्शन में सितार वादन नहीं करते हैं। तो 20 नंबर का सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अमजल अली खां ये सितार वादन नहीं करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। ए करा माइकल एंजेलोस, बी करा लियोनार्डो दा विंसी, सी करा पिकासो, डी ऑप्शन करा वान गोग। तो आपको बताना है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। आपको बताना है फर्श पर चित्रकारी बंगाल में कौन सा रूप प्रसिद्ध है। एक ए ऑप्शन का आइपना, बी का अल्पना, सी का रंगोली, डी ऑप्शन का कोलम। तो आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, गैस कीजिए। तो बी, जो पश्चिम बंगाल में है जो फर्शों पर चित्रकारी की जाती है उसको अल्पना कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। क्या स्टेटमेंट, फिर से सुन लीजिए। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। ए ऑप्शन का पहाड़ी, बी का राजस्थानी, सी ऑप्शन का कांगड़ा और डी ऑप्शन का काली घाट। तो 23 नंबर का आपको आंसर गैस करना है कौन सा सही होगा। तो पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रों पर मुगल चित्रकला का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, जबकि काली घाट पर मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ, आपको बताना है। ए कह रहा है जम्मू कश्मीर, बी कह रहा है एशिया, सी ऑप्शन कह रहा है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन कह रहा है सिंध। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो 24 नंबर का आंसर आपको गैस करना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। तो आपको बताना है किस गुफा चित्र के सबसे पुराने चित्र हैं। आपके ऑप्शन ये रहे। ए ऑप्शन है आपका भीमबेटका, बी का एलोरा, सी का अजंता और डी ऑप्शन का चितवन विलास का। तो 25 नंबर का आंसर आपको बताना है, गैस करना है।
तो एलोरा के सबसे पुराने चित्र हैं गुफा चित्र। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ए कह रहा है जैन धर्म, बी कह रहा है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन कह रहा है वैष्णव धर्म और डी ऑप्शन कह रहा है शैव धर्म। तो आपको बताना अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किस धर्म से संबंध रखता है। 26 नंबर का हमको आंसर बताना है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्र बने हुए हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा 1599 ईस्वी में, बी कह रहा 1699 ईस्वी में, सी ऑप्शन कह रहा है आपका 1707 ईस्वी में और डी ऑप्शन कह रहा है 1657 ईस्वी में। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई ये आपको आंसर बताना है। गैस कीजिए, इसका आंसर 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर का भी आंसर बी सही हो जाएगा, 1699 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है आपको बताना। जादू टोने का जो वर्णन है वो किस वेद में किया गया है। ए ऑप्शन का ऋग्वेद में, बी कह रहा है यजुर्वेद में, सी कह रहा है अथर्ववेद में, डी ऑप्शन कह रहा है सामवेद में। तो 28 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो इसमें जादू टोने का वर्णन किया गया है। वशीकरण, जादू टोने, तांत्रिक तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है। किस वेद में इसका वर्णन किया गया है तो अथर्ववेद में किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अथर्ववेद में। जी पिटक त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे त्रिपिटक होगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित। ए कह रहा है जैनियों से, बी कह रहा है बौद्धों से, सी कह रहा है सिखों से और डी कह रहा है हिंदुओं से। तो आपको बताना त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो बौद्धों से हैं। त्रिपिटक किसने बताया था तो बौद्ध धर्म ने बताए थे, भगवान बुद्ध ने। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। ए कह रहा है आपका ननकाना साहिब, बी कह रहा है नांदेड़ और सी ऑप्शन कह रहा है पोटा साहिब, यहाँ पटना साहिब होगा, डी ऑप्शन केशगढ़ साहिब। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा भारत में सिखों का प्रमुख स्थल नहीं है भारत में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ननकाना साहिब, ये पाकिस्तान में है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। एक कर्मवाद का सिद्धांत, बी का आत्मा की अनश्वरता है, सी ऑप्शन ईश्वर में विश्वास है और डी ऑप्शन कठोर तप या वैराग्य है। तो आपको बताना बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में इन तीनों में से तीनों की एक धारणा कौन सी है। तो 31 नंबर सही हो जाएगा, कर्मवाद का सिद्धांत। ये तीनों ही धर्मों पर समान हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पाया है। एक अहिंसा, बी कह रहा है हिंसा, सी कह रहा है त्रिरत्न और डी आपको सत्य। तो आपको बताना है 32 नंबर का आंसर। तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने सिखाया है कि किसी व्यक्ति पर अहिंसा नहीं करनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ आपको बताना है। 670 ईस्वी में, 570 ईसा पूर्व में, और सी ऑप्शन 595 ईसा पूर्व में और डी ऑप्शन कह रहा है 622 ईसा पूर्व में। तो 33 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो 570 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। इसका सही आंसर जाएगा 33 का 570 ईसा पूर्व में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस कोट सिद्धांत का दर्शन आपको बताना है। ए कह रहा बौद्ध मत, बी कह रहा जैन मत, सी कह रहा सिख मत, डी कह रहा वैष्णव मत है। तो आपको बताना अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस कोट सिद्धांत का दर्शन एवं सिद्धांत है। जो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत का है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति की सभा किस स्थल पर बुलाई गई थी आपको बताना। एक तक्षशिला में, बी कह रहा है सारनाथ में, सी ऑप्शन कह रहा बोध गया में, डी ऑप्शन कह रहा पाटलिपुत्र में। तो आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगीति की सभा कहाँ पर बुलाई गई थी।
तो इसका सही आंसर जाएगा 35 नंबर का डी। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व बुलाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो ये अशोक के शासनकाल में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र तिष थे तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। मोंगलीपुत्र तिष ने अध्यक्षता की थी तीसरी बौद्ध संगीति में। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। और जो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी। स्थल क्या था? राजगृह में हुई थी ये। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में? तो ये प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जानते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सभाकामी अध्यक्ष थे। समाकामी इसके अध्यक्ष थे। और ये किस जगह पर हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। ये सभी आपको याद रखना है। आप जान लेते चौथी बौद्ध संगीति कब हुई? तो चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन ग्राम में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष थे। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष थे इसके अध्यक्ष। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये थे आपके सभी फैक्ट बौद्ध सभा से। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? एक चैतन्य, बी करा नानक ने, सी करा सूरदास ने, डी ऑप्शन करा भल्लवाचार्य ने। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर का आंसर गैस कीजिए। तो उसको सही आंसर जाएगा पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना सूरदास जी ने की, इसी ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ए करा जैनियों ने, बी करा बौद्धों ने, सी करा आजीविकों ने, डी करा है मीमांसकों ने। तो आपको 37 नंबर का आंसर गैस करना है, क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ स्टेटमेंट दिया था ये बौद्धों ने दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उस स्थान का आपको नाम बताना है जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। एक अयंगार में, भी कहा तंजावुर में, भी कहा मामल्लपुरम में, और डी ऑप्शन का उडुपी में। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का आंसर आपको गैस करना है। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन सी, मामल्लपुर में आयोजित किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासलीला, आयोसंग, लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? ए कह रहा असमी लोगों के, बी का करबी लोगों के, सी ऑप्शन का मणिपुर लोगों के, और डी ऑप्शन का बोडो लोगों के। तो रासलीला, आयोसंग, लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? तो 39 नंबर का आपको आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मणिपुर लोगों के हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? ए कह रहा ऑप्शन सिरसा, बी कह रहा पानीपत, सी कह रहा फरीदाबाद, डी कह रहा रोहतक। तो आपको बताना है प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। तो ये आपका पानीपत में लगता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाता? ए करा होली, बी करा दीपावली, सी करा नाग पंचमी, डी करा दशहरा। तो 41 नंबर का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ये दीपावली थारू, ये लेखपाल में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है?
तो आपको बताना ऑप्शन है इस प्रकार आपके ये रहे। ए करा जौली जीवी मेला, बी करा देवी धुरा मेला, सी ऑप्शन है गौचर मेला, डी करा गेंद मेला। तो आपको बताना उत्तराखंड का वो कौन सा मेला है जिसमें दो गुटों के बीच, दो ग्रुपों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। तो 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौल जीवी मेला। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। एक राजस्थान, बी कह रहा पंजाब, सी कह हिमाचल प्रदेश, डी कह इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो 43 नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या वो सी होगा, डी होगा, बी होगा या ए होगा। तो वो ए चला जाएगा, राजस्थान। 44 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आपको बताना है, आपको सबको पता होगा डांडिया किस राज्य का उल्लास है, त्यौहार है। ए कह रहा गुजरात, बी कह रहा महाराष्ट्र, सी कह रहा मध्य प्रदेश, डी कह रहा उत्तर प्रदेश। तो डांडिया सबको पता होगा, तो ए गुजरात। गरबा और डांडिया गुजरात के लिए जाना जाता है। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में, आपको ये बताना कोणार्क किस राज्य में है। ए करा ओडिशा, बी करा गुजरात, सी करा कर्नाटक, डी करा मध्य प्रदेश। तो कोणार्क जिसमें सूर्य देवता का मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। 45 नंबर का आंसर गैस कीजिए। तो 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका, उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों कटाई कराकर बनाया था। एक करा चोल, बी करा चालुक्य, सी करा पल्लव, डी ऑप्शन का राष्ट्रकूट। तो आपको बताना 46 नंबर का सही आंसर। तो एलोरा के कैलाश मंदिर को चालुक्यों ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किस वंश से, राष्ट्रकूट से कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, आपको बताना है। 47 नंबर का आंसर, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। एक राजा फड़ी मुकुट राय, बी ऑप्शन का राजा पूरनमल, सी ऑप्शन का शिव बालक, डी ऑप्शन का रुद्र प्रताप। तो 47 नंबर का आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, रुद्र प्रताप ने। 48 नंबर का आंसर देखते, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित था। भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को या जैन तीर्थंकर को। आपको बताना माउंट आबू से स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। 48 नंबर का आपको आंसर बताना है। को 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया है। एक राजा फड़ीमुख मुटुकराय द्वारा, सी ऑफ बी ऑप्शन का राजा पूनरमल द्वारा, सी का शिव बालक द्वारा, डी ऑप्शन का रुद्र प्रताप के द्वारा। तो आपको 47 नंबर का आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो 47 नंबर का सही जाएगा सी के साथ, राजा पूरनमल के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। ए करा भगवान विष्णु को, बी करा भगवान शिव को, सी करा भगवान बुद्ध को, डी ऑप्शन करा जैन तीर्थंकर को। तो 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जैन तीर्थंकर को समर्पित है ये मंदिर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। ए करा अकबर, बी करा शाहजहां, सी ऑप्शन करा शेरशाह, डी ऑप्शन करा हुमायूं। तो 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक
में राष्ट्रकूटों तथा एलोरा पहाड़ियों पर निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ए कह रहा औरंगाबाद, बी कह रहा नासिक, सी कह रहा ग्वालियर, डी ऑप्शन कह रहा गोलकुंडा। तो 50 नंबर का सही आंसर आपको बताना है कि राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों पर जो निर्मित गुफाएं जो उसमें मंदिर है वो किस स्थान पर बनवाया, तो वो औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये औरंगाबाद सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के मृतभांड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है। मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन कर चंद्रापीठ ने, बी करा ललित आदित्य ने, सी ऑप्शन अवंती वर्मन ने, और डी ऑप्शन का सिद्धा ने। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 51 नंबर का गैस कीजिए क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। ललित आदित्य ने मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? एक हजारीबाग को, बी करा नेतरहाट को, सी करा बोकारो को, डी ऑप्शन करा रांची को। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? 52 नंबर का सही आंसर आपको बताना। तो झारखंड का शिमला रांची को कहते हैं। डी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में? आपको बताना है। ए कह रहा बिहार में, बी कह रहा कर्नाटक में, सी ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश में। तो जो गोल गुंबज है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? ए कह रहा सवाई राजा जयसिंह ने, बी कह रहा राजा प्रताप ने, सी ऑप्शन राजा मान सिंह ने, डी कह रहा इनमें से कोई नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग गैस कीजिए क्या सही हो जाएगा 54 नंबर का। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन, आपको याद रखना है कि इन चारों जगह पर ही जंतर मंतर है। तो ये निर्माण करवाया था हमारे राजा सवाई राजा जयसिंह ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? एक राणा सांगा ने, बी राणा रतन सिंह ने, सी राणा हमीर देव ने, डी ऑप्शन राणा कुम्भा ने। तो 55 नंबर का आपको आंसर बताना है। तो 55 नंबर का आंसर जाएगा ऑप्शन डी सर, राणा कुम्भा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर? आपको बताना है। कर वैशाली में, बी कर नालंदा में, सी कर राजगीर में, डी कर पटना में। तो आपको बताना विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में किस जगह पर स्थित है? 56 नंबर का आंसर आपको बताना। तो ये राजगीर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायुस्थल है जहां से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रॉकेट का प्रक्षेपण करती है? ए ऑप्शन कह रहा श्रीहरिकोटा, बी कह रहा तारापुर, सी कह रहा गुवाहाटी, डी ऑप्शन कह रहा ट्रॉम्बे। तो आपको बताना है जो इसरो है वो अपने अंतरिक्ष को कहाँ से प्रक्षेपित करती है? तो वो मध्य प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से प्रक्षेपित करती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चीचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। यहाँ कहाँ स्थित आपको बताना है। ए करा मॉस्को में, बी करा पेरू में, सी करा जॉर्डन में है, डी करा रोम में है। तो आप बताना है इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा सही हो जाएगा? तो वो मॉस्को सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई वह निम्न में से किस शहर पर स्थित? आपको बताना पेरिस, बी करा लंदन, सी करा वाशिंगटन, और डी ऑप्शन करा बर्लिन। तो आपको बताना एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो वो पेरिस में स्थित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग को कब नियुक्त किया था? ये आपको बताना है। एक 1919 में, बी करा 1917 में, सी करा 1921 में, डी ऑप्शन 1896 में। तो आपको बताना है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग का कब नियुक्ति की थी? तो 60 नंबर का आपको आंसर गैस करना क्या हो जाएगा? तो वो 1917 में सैंडलर आयोग आया था भारत। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? आपको तो भारतीय आर्य भाषा बोलते हैं, द्रविड़ बोलते हैं, सिकरा ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलते हैं, डी ऑप्शन चीनी तिब्बती बोलते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा भाषा समूह बोला जाता है वो है भारतीय आर्य समूह बोला जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी राज्य भाषा का दर्जन प्रदान किया गया? एक बिहार, बी करा छत्तीसगढ़, सी करा उत्तर प्रदेश, डी करा उत्तराखंड। तो आपको बताना संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा को दर्जा किसने प्रदान किया है? तो 62 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उत्तराखंड। उत्तराखंड यूके।
63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं दी गई, आपको बताना है। संस्कृत है, और ये ऑप्शन कह रहा उर्दू है, बी कह रहा संस्कृत, सी कह रहा अंग्रेजी, डी कह रहा नेपाली है। तो 63 नंबर का सही आपको आंसर बताना है, तो वो अंग्रेजी का उल्लेख नहीं किया गया, 8वीं सूची में है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। ए कह रहा ब्रिटेन में, बी करा यूएसए में, सी करा भारत में, डी करा फ्रांस में। तो 64 नंबर का आपको आंसर बताना है। सबसे ज़्यादा संख्या में भाषाएं बोली जाती तो वो भारत में बोली जाती, सी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई हैं। ए ऑप्शन का कन्नड़ एवं तेलुगु, बी का तमिल एवं मलयालम, सी ऑप्शन का तमिल एवं मराठी, डी ऑप्शन का बांग्ला एवं उर्दू। तो 65 नंबर का सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाए गैस कीजिए। तो ए ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा, कन्नड़ एवं तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की। एक राजस्थान, बी कह रहा आंध्र प्रदेश, सी कह रहा मध्य प्रदेश, डी कह रहा जम्मू कश्मीर। तो 66 नंबर का सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी के साथ जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। ए कह रहा तेलुगु, बी कह रहा तमिल, सी कह रहा बांग्ला, डी ऑप्शन कह रहा मलयालम। तो बांग्ला भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, आपको बताने का। ब्राह्मी, बी ऑप्शन कह रहा देवनागरी, सी कह रहा शारदा, और डी ऑप्शन कह रहा खरोष्टी। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। तो वह है खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि जो ब्राह्मी लिखी वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, ये आपको बताना है। ए कह रहा 1970 में, बी कह रहा 1972 में, सी ऑप्शन कह रहा 1980 में, डी ऑप्शन कह रहा 1984 में। तो 69 नंबर का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1972 में। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है। ए कह रहा कोरियर सेवा, बी कह रहा फैक्स, सी कह रहा ईमेल, डी ऑप्शन कह रहा स्नेल मेल। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो ईमेल सबसे तेज साधन है और सस्ता साधन है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्न में से किसके आधुनिकीकरण से है, आपको ये बताना है। बी कह रहा है विमानपत्तन से है, डी बी ऑप्शन कह रहा है डाकघर से है, ए ऑप्शन कह रहा है सड़क परिवहन से है, डी ऑप्शन कह रहा है रेलवे से है। तो आपको बताना है प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्न में से किस आधुनिकीकरण से है। तो 71 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाकघर से है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, उनका नाम आपको बताने का। बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन का राजा राम मोहन राय, और डी ऑप्शन का श्रद्धानंद। तो 72 नंबर का आंसर आपको बताना है, पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे, तो हमारे राजा राम मोहन राय थे। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है, आपको बताना है। कह रहा मणिपुरी, बी कह रहा भरतनाट्यम, सी कह रहा कुचिपुड़ी, डी कह रहा ओडिसी। तो 73 नंबर का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसको सही आंसर जाएगा ए के साथ मणिपुरी के लिए। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। एक नागालैंड, बी कह मेघालय, सी कह मिजोरम, डी कह मणिपुर। तो बम्बू नृत्य किस राज्य में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये मेघालय में किया जाता है, जिसको हम युद्ध नृत्य भी कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस एक क्षेत्र से। एक पूर्वी क्षेत्र से, बी कह पश्चिमी क्षेत्र से है, सी ऑप्शन का मध्य क्षेत्र से, डी ऑप्शन बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो 75 नंबर का आंसर आपको बताना, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है, डी ऑप्शन आपको यहाँ पर से जाएगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई, आपको बताना है। एक ऋग्वेद में, बी का अथर्ववेद में, सी ऑप्शन का यजुर्वेद में, डी ऑप्शन का श्याम वेद में। तो आपको बताना है किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है, शास्त्रीय संगीत का वर्णन किया गया है। 76 नंबर का आंसर आपको बताना, तो साम वेद में संगीत का वर्णन किया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। ए कह रहा देबू चौधरी, बी कह रहा मधुप मुगदल, सी ऑप्शन का रोनू मजुमदार, डी ऑप्शन का सफात अहमद। तो 77 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ रोनू मजुमदार।
78 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? एक उत्तर प्रदेश, बी कह रहा मध्य प्रदेश, सी कह रहा पश्चिम बंगाल, डी कह रहा बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? 78 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार के लिए फेमस है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये आपको बताना है। कह रहा अकबर, बी कह रहा जहांगीर, सी ऑप्शन कह रहा शाहजहां और डी ऑप्शन कह रहा औरंगजेब। तो उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के शासन में प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन सी सभ्यता में गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की गई है? कह रहा भारतीय एवं रोम में, बी कह रहा ऑप्शन भारतीय एवं मिस्र में, सी ऑप्शन भारतीय एवं यूनानी में, डी ऑप्शन का यूनानी एवं रोमन में। तो 80 नंबर का आंसर आपको बताना है। कौन सी सभ्यताओं में गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय एवं यूनानी शैली में। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? एक बाबर, बी कह शेरशाह, सी कह अकबर, डी कह शाहजहां। तो इसका सही आंसर जाएगा अकबर। बौद्ध धर्म को मानने वाली सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? आपको बताना बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा किस राज्य में माना जाता है? एक बिहार, बी कह कर्नाटक, सी कह महाराष्ट्र, डी ऑप्शन कह उत्तर प्रदेश। तो बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा किस राज्य में माना जाता है ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र। निम्न में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? आपको बताना है। एक अरुणाचल प्रदेश, बी करा हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन का सिक्किम, डी करा उत्तराखंड। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? एक शंकराचार्य ने, बी करा रामानंद, सी करा कबीर, डी करा चैतन्य ने। तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? 84 नंबर का आंसर होता है तो शंकराचार्य ने किया था। ए ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? एक चैत्र में, बी करा श्रावण में, सी करा भाद्रपद में, डी ऑप्शन का कार्तिक में। तो छोटी तीज का त्यौहार किस हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रवण महीने में। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता? एक इलाहाबाद, बी करा भोपाल, सी ऑप्शन का हरिद्वार, डी ऑप्शन का नासिक। तो 86 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, भोपाल में नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। इलाहाबाद में किया जाता है कुंभ का आयोजन, हरिद्वार में किया जाता है, नासिक में किया जाता है, जबकि भोपाल में नहीं उज्जैन में किया जाता है, जहाँ महाकाल मंदिर है वहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेलन लगता है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, नागर, बेसर, इनमें से कोई नहीं। तो 87 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो वो उत्तर शैली को नागर कहते हैं और दक्षिण शैली को द्रविड़ कहते हैं, जबकि दोनों का जो मिश्रण होता है उसको हम बेसर शैली कहते हैं। और पंचायतन शैली क्या होती है? जब एक मुख्य मंदिर 5 छोटे छोटे मंदिरों के बीच में ग्रह को पंचायतन शैली कहते हैं। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? क्या अजातशत्रु ने, बी करा अशोक ने, सी करा देवपाल ने, डी ऑप्शन करा धर्मपाल ने। तो 88 नंबर का आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अशोक ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 खचित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, कहाँ पर अवस्थित? वेल्लूर में, भद्राचलम में, सी करा हम्पी में, डी ऑप्शन श्रीरंगम में। तो आपको बताना है कि जो सुप्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर है जिससे 56 खचित स्तंभ संगीतमय स्तर निकलते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हम्पी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित? आपको कोलकाता में, बम्बई, चेन्नई या कैलिफोर्निया में। तो 90 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन एक साथ कोलकाता में। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन आपका कह रहा है। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने करवाया था पूर्ण, जो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु मियां बीर बक्की की याद में, और जिसको निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, और जो उसकी
बिजली गिरने से जो 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी उसको पूरा करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया, आपको बताना। अकबर ने, बी कह रहा जहांगीर ने, सी कह रहा नूरजहां ने, डी ऑप्शन कह रहा है शाहजहां ने। तो आपको बताना एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था नूरजहां के उपलक्ष्य में नूरजहां ने बनवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। एक कह रहा चंद्रगुप्त ने, बी कह रहा गौतम बुद्ध ने, सी कह रहा महावीर ने, डी कह रहा अशोक ने। तो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था, इसका आंसर आप लोग गैस कीजिए तो अशोक ने बनवाया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया, कंपूचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, डी कह म्यांमार में। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कंबोडिया में स्थित है। बी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में उस मंदिर का आपको नाम बताना जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। एक कह रहा बोरोबुदुर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, बी ऑप्शन करा, सी करा अंकोर वाट का मंदिर, और डी ऑप्शन करा बृहदीश्वाड़ा का मंदिर। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही जाएगा बोरोबुदुर मंदिर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, आपको बताना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित, गुवाहाटी, बस्तर, सीकर भोपाल, डी ऑप्शन कह रहा है चेन्नई। तो 96 नंबर सही आंसर हो जाएगा भोपाल। बहुत पूछा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, गुजराती, तमिल, मराठी या मलयालम। 97 नंबर का आपको आंसर बताना, तो तमिल भाषा है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपको बतानी कौन सी, एक तेलुगु, बी तमिल, सी मराठी, डी बांग्ला। तो तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो आपका उसका आंसर बताना है, तो वो तेलुगु है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया, आपको बताना है। एक करा 1988 में, बी करा 1987 में, सी करा 1989 में, और डी ऑप्शन करा 1986 में। तो कुरियर सेवा की शुरुआत की थी भारत ने, जब स्पीड पोस्ट सर्विस शुरुआत की थी डाक सेवा ने, वो 1986 में की थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन नंबर 6 नंबर से शुरू हो तो डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा। एक करा महाराष्ट्र में, केरल में, सी करा कर्नाटक में, डी करा आंध्र प्रदेश में। तो 100 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये कहाँ इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा, आपको बताना है। जो पिन नंबर 6 से शुरू होगा वो किस राज्य से संबंधित है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पिन, हमारे यहाँ चलता है जैसे 209, 310 हो गया। इस तरह से जो 6 नंबर से जो पिन कोड शुरू होता है वो किस राज्य से संबंध रखता है, किस राज्य में स्थित होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, क्या महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्ट एंड कल्चर से टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी क्वेश्चंस आपके ऐड हो गए थे, विविध भी इसमें ऐड हो गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं 100 का आंसर क्या होगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।